Hello friends, now come to the topic 4. This topic is the sense of collective belonging, feeling of oneness in simple words. तो ये oneness की फीलिंग कैसे डेवलप होती है वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है यूनाइटेड स्ट्रगल। ये जो स्ट्रगल थी ये सिर्फ एक कोई रीजन तक सीमित नहीं थी, चाहे हम इंडिया के नॉर्थ कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक देखें, साउथ के ईस्ट, ठीक है, आसाम से अगर वेस्ट की तरफ जो है राजस्थान गुजरात की तरफ देखें तो ये हर तरफ जो है स्ट्रगल चल रही थी। और इन स्ट्रगल का जो सबका एक ही जो है पॉइंट था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से, मतलब ब्रिटिश रूल को यहाँ से ख़त्म करना। तो ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्ट्रगल जो है फीलिंग ऑफ वननेस को डेवलप कर रही थी। और सेकंड एस्पेक्ट है कल्चरल एस्पेक्ट, मतलब कल्चरल प्रोसेस प्लेड मेजर रोल लाइक हिस्ट्री, फ्रिक्शन, सॉन्ग्स। तो ये जो हैं कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जैसे हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं जो है हर एक जगह की जो हिस्ट्री हमारी, जैसे हम हिस्ट्री को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्ट जहाँ पे हमारी कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, तो हमारे लिए वो प्राइड मोमेंट होते हैं। हमारे मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं वो भी हमारे लिए प्राइड मोमेंट्स होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें गर्व लाते हैं और कहीं ना कहीं हमें एकजुटता की फीलिंग लाते हैं। तो ऑल दीज वर द रीज़न। ओके, कम टू द नेक्स्ट रीजंस। भारत माता, ठीक है, ये भी एलोगोरी के फॉर्म में यूज़ किया गया। जैसा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने पढ़ा था, जर्मन, ठीक है। इन दी सेम वे इंडिया के लिए जो है भारत माता एलोगरी बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को वननेस, ठीक है, यूनाइट करने का जो है इम्पोर्टेंट एक वे, टूल रहा। और नेक्स्ट है इंडियन फोकलोर, मतलब जो हमारे संस्कृति है उससे जुड़े हुए जो है कलाकृति वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। गीत संगीत जो है तो उसके द्वारा भी जो है इन्होंने जो है लोगों को जो है जोड़ने का प्रयास किया गया। जैसे कि जो है हमारे अपने कल्चर में गीतड़ू हो गया, अगर डोगरी कल्चर की बात करें तो, ठीक है। तो अलग अलग जो हैं इस तरह के कुछ एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं जब हम उनको देखते हैं या सुनते हैं, उनके थ्रू जो हमें मैसेज आता है तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे में फीलिंग लाता है अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था कि जो हमारा हमें जो है एक बैकवर्ड की तरह जो है रिप्रेजेंट कर रखा था कि हम लोग जो हैं अपने आप की गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं हो सकते हैं, मतलब इनकैपेबल हैं। तो हुआ गया कि इंडियंस ने दोबारा से जो है इसकी अपनी हिस्ट्री की री इंटरप्रिटेशन जो है करना शुरू कर दिया। मतलब हमारी जो ग्रेट अचीवमेंट्स है उसको हाईलाइट किया, हमारी कंट्रीब्यूशंस जो हैं उसको हाईलाइट किया। और करने का मकसद क्या था कि लोगों को पता चले कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। हम साइंस की फील्ड में, हम जो है कल्चर की फील्ड में, हम जो हैं स्पेस में, हम जो हैं मैथमेटिकल में, जैसे कि ज़ीरो का बनाना। तो ये सब की कंट्रीब्यूशन हम में क्या एक प्राइड फीलिंग जो है डेवलप करती है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें क्या है यूनाइटनेस की तरफ जो है हमें प्रोग्रेस कर रही थी। ऑल ऑल आर द रीजंस बिहाइंड द यूनाइटनेस ऑफ द पीपल्स। तो इस तरीके से हमने जो है इस टॉपिक को कवर किया। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लॉक द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में पता चल गया हो। ओके।